ये स्टूडेंट्स मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जब आपको 5th चैप्टर अच्छे से आ जाता है तो अब आप 6th चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला जो इसका कंसेप्ट है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन का। आप देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। मैंने तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको समझना है, उसके बाद में आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए a function f is said to be increasing function on interval a b if, देखिए यहाँ x1 less than to x2, this implies fx1 is less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to open interval ab। अब ध्यान दीजिए कोई फंक्शन दे रखा है आपको f जो डिफाइन किया गया है इंटरवल ab पर। ओपन इंटरवल है, आपको ध्यान रहे। ओपन इंटरवल को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ab का मतलब ये होगा कि इस इंटरवल के अंदर, जैसे कि मैं 1 और 2 लेके चलता हूं, इसके अंदर 1.1 से लेके 1.9 तक लाई करते हैं। ये पॉइंट कितने हो सकते हैं? यहाँ पर 1 और 2 को एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये ओपन इंटरवल पे डिफाइन किया गया है। इफ x1 इज लेस देन टू x2 देन, देखिए यहां पर आप अच्छे से fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ab। इंटरवल के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ये थी हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन के डेफिनेशन। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए a function f is said to be strictly increasing on ab if, देखिए यहां से if x1 less than to x2, this implies fx1 is strictly less than to fx2 for all x1 x2 belongs to open interval ab। देखिए यहां पर x1 is less than to x2 है, तो यहां पर भी जो फंक्शन होगा fx1 is less than to fx2, इसमें यहां पर इक्वल आया था, बट यहां पर आप चेक कर सकते हैं यहां पर केवल एक ही सिंबल आया, इक्वल का सिंबल नहीं आया। मैं डायग्राम से आपको बताना चाहूंगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐसे, जैसे मान लीजिए ग्राफ हम इसका ड्रॉ करते हैं, ये इंक्रीज हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए ऐसे स्ट्रिक्टली लगातार जो इंक्रीज होता जा रहा है उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। जैसे आपको इंक्रीजिंग का डेफिनेशन आपको पता चल रही है, सेम यहाँ पर होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए पहले हमने बात की इंक्रीजिंग की, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ये उसके लिए ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए आप ये ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ना। तीसरा यहाँ पर डिक्रीजिंग, कंडीशन सेम रहेगी। फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी इफ, देखिए यहाँ पे x1 लेस देन टू x2 इफ है यहाँ पर, देन fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। ठीक है, इसका डायग्राम जो होगा यहाँ पर ऐसे होगा। देखिए डिक्रीजिंग की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा देखिए आप ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x1 इज लेस देन टू x2 था, बट यहाँ पे x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 है। यहाँ पर ये होता है डिक्रीजिंग। फोर्थ कंसेप्ट है यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, ये कंडीशन सेम रहेगी। इफ x1 इज लेस देन टू x2, दिस इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन टू fx2। इसमें और इसमें यहाँ पे सिर्फ इक्वल का सिंबल का डिफरेंस रहेगा। इसका ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एक तरह से ऐसे, ठीक है। इसमें कोई देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पर, बट ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ड्रॉ किया हमने। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक फंक्शन और होता है यहाँ पे मोनोटोनिकली, इसको मोनोटिक फंक्शन बोलते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, सॉरी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मोनोटोनिक जो ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह का जो ग्राफ होता है, देखिए कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग, इसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर
डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट ये कुछ डेफिनेशन है जिसमें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक दो थ्योरम है जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद में एक थ्योरम है, थ्योरम 1। देखिए मैथ में दे रखी है लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। देन फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ, देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू 0, ये कंडीशन है हमारी फॉर ऑल x belongs to open interval AB। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, f is strictly increasing on closed interval AB if first derivative is greater than to 0, ध्यान रहे आपको। और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सेम कंसेप्ट होगा यहाँ पे इफ, देखिए यहाँ पे f dash x is less than to 0 for all x belongs to open interval AB। ध्यान रहे यहाँ पे यदि से फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा लेस देन टू 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पे। और एक और स्टेटमेंट होती है यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगा इफ f डैश x इक्वल टू 0 तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। तो इस थ्योरम के बेसिस पे हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। इस एक्सरसाइज में जो मोस्टली कई बार तो आपको इंटरवल्स निकालनी है और आपको ये शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है गिवन इंटरवल पे। बस ये थोड़े से कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 6.2 सो दैट द गिवन फंक्शन fx आपको दे रखा है यहाँ पर 3x + 17, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब देखिए यहाँ पे डार्क में दे रखा है r4, यहाँ पे रियल नंबर होता है, ध्यान रहे आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है यहाँ पे, आप चाहो तो प्योर डेफिनेशन को यूज कर सकते हो और फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r मीन्स यहाँ पे रियल नंबर। इफ हम यहाँ पे लेके चलते हैं x1 इज लेस देन 2x2, ठीक है, हम प्रूव करेंगे यहाँ पर कि fx1 इज लेस देन टू fx2। ये डेफिनेशन के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिया और इफ हम ये लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं। बोथ साइड हमसे हमको ऐड करते हैं, आपको क्या मिलता है fx1 इज लेस देन टू fx2, दैट इज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। देख सकते हैं ये तो था डेफिनेशन के बेसिस पे। अब मैं इसको डेरिवेटिव के बेसिस पे और बताता हूं। देखिए अभी आपने वो डेफिनेशन बताई थी मैंने कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन टू 0। देखिए यहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डेफिनेशन को यूज करना चाहते हैं या डेरिवेटिव लेके चलना चाहते हो। ये दे रखा था आपको यहाँ पे, तो आप लिखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए f डैश x क्या मिलता है, 3 मिलता है, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव हो जाए 3 और 17 जो था यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0, 3 मिलता है, विच इज ग्रेटर देन टू 0, आप चेक कर सकते हैं। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड भी सेम पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, fx आपको दे रखा है sin x, आपको प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π तक, नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 0 टू π। ये इंटरवल दे रखी है आपको, पहले में इंक्रीजिंग, दूसरे में डिक्रीजिंग और थर्ड में नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। fx इक्वल टू sin x दे रखा है। देखिए हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin का होता है cos x। अब पार्ट ए देखिए यहाँ पे, सिंस जो यहाँ पे x बिलोंग करता है, यहाँ पर जो इंटरवल दे रखी है 0 टू π दे रखी है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, दैट इज x जो हमारी एंगल है 0 टू π के बीच में, π/2 के बीच में लाई कर रही है, मीन दैट इज cos x इज
पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप देख सकते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू 0। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो कोस होता है हमारा पॉजिटिव होता है। आप देखिए यहाँ पे एंगल लाइन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 था, तो पहले इंटरवल जो क्वाड्रेंट होता है उसमें कोस हमारा पॉजिटिव होता है। तो आप लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। बी पार्ट को यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट, अब पैटर्न ये रहेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस x बिलोंग्स टू π/2 to π, दैट इज, देखिए यहाँ π/2 से π के बीच में, दैट इज जो x है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज cos x इज लेस देन टू 0। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा कोस होता है नेगेटिव होता है, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन टू 0, दैट इज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। आप लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, यहाँ पे स्ट्रिक्टली वो लिखिए। ठीक है, अब कंक्लूजन निकालते सी पार्ट में। देखिए आप लिखिए यहाँ पर सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ, आप समझिए 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, so it is neither increasing or nor decreasing on 0 to π। क्योंकि देखिए पहले इंटरवल में जो है हमारा 0 to π दे रखा था, यहाँ पर π/2 से लेके π दे रखा, तो इसका जो कंक्लूजन आता है 0 to π लिखते हैं, इसमें ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप बाद में देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 कर लेंगे उसके बाद में आप 4th आप इजीली कर पाओगे। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल्स निकालने हैं। इंटरवल्स वाला क्वेश्चन मेनी टाइम्स एग्जाम में आता है, तो देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स। देखिए 2 into 3x² - 3 into 2x - 30x 36 सॉरी, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। आप देखिए यहाँ पे प्योर डेफिनेशन डेरिवेटिव को हमने यूज किया है, ये हो गया यहाँ पे 6x² माइनस में 6x - 36। देखिए पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलता है, 6 को कॉमन निकाला, x² - x - 6 इक्वल टू 0। शी केयरफुल स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, आपने 10th क्लास में सीखा है। x के आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, और प्लस माइनस करें तो -1 आता है, उसके अकॉर्डिंग -3x + 2x - 6 हमने लिखा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 6x को कॉमन निकाला तो x - 3, यहाँ से 2 को निकाला तो x - 3, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज आपको मिलता है 6x + 2, शी केयरफुली, और x - 3 इक्वल टू 0। दैट इज x की वैल्यू मिलती है आपको -2 और 3। देखिए दैट इज f डैश x 0 गिव्स x इक्वल टू -2 3। ठीक है, these पॉइंट्स जो हमें मिलते हैं यहाँ पे, these points divide the number line या रियल लाइन आप कह सकते हैं इसको, इन these points divide the number line in, देखिए कितने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन disjoint इंटरवल्स। कितने इंटरवल्स मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पॉइंट्स यहाँ पर 2 हैं, कौन कौन से इंटरवल बनेंगे एक बार आप देखिए, 0 to -2, थोड़ी सी गलती की हमने, -∞ to -2। देखिए -2 से लेके 3, ठीक है, और 3 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 3 लिखा है। These points divide the number line in 3 disjoint intervals, namely, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिनके नाम इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरवल, और उसके बाद में साइन ऑफ f डैश x, उसके बाद में देखिए नेचर,
ऑफ एफ एक्स। भाई फंक्शन जो होता है हमारा इंटरवल के अंदर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसको एक साथ में हम करेंगे। देखिए आप पहले इंटरवल को लेके चलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एफ एक्स को मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स को एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। एफ डैश एक्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 6 x प्लस 2 x माइनस 3। एक बार आप इस पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। एफ डैश एक्स को जितना भी हमने सोल्व किया था मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस इंटरवल के अंदर हमें कोई वैल्यू लेनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 तक लेनी है आपको। मैं माइनस 3 पुट करता हूँ, आप सोचिए आप। और ये हमारा फंक्शन है, माइनस 3 लिया मैंने, सिर्फ मुझे सिंबल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या साइन आता है यहाँ पर, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप पैटर्न को समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस 3 लेके चलता हूँ, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो गया, माइनस 3 माइनस 3 आप समझिए बात को, माइनस 6 हो गया। ओवरऑल सिंबल जो मिला मुझे पॉजिटिव मिला। तो मैं यहाँ पे देखिए साइन लिखता हूँ इसका, आप चाहो तो पॉजिटिव लिख सकते हो इसको या ग्रेटर देन टू 0। मतलब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन टू 0 है या पॉजिटिव है, तो इसका नेचर क्या होगा यहाँ पे आप लिखिए स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये पहले इंटरवल हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में देखिए माइनस 2 से लेके 3 सेकेंड इंटरवल है हमारा। उसके बाद हम थर्ड पे कैलकुलेट करें। माइनस 2 से लेके 3 के बीच में आपको कोई वैल्यू लेनी है। यहाँ पर माइनस 2 और 3 दे रखा है, आप चाहे तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो पॉजिटिव वैल्यू में। हमें केवल सिंबल चाहिए। देखिए मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे प्लस 1, 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 माइनस 3 देखिए ये हो गया यहाँ पे प्लस। कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे सिंबल चाहिए यहाँ पे। ये तो प्लस है यहाँ पे, चलो 18 लिख भी दिया मैंने आपको समझाने के लिए। और ये देखिए ये माइनस में आया 2 यहाँ पर, मतलब ओवरऑल सिंबल क्या मिला माइनस का। तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव और चाहो तो लेस देन 2, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी है, ये थर्ड इंटरवल है हमारा, ठीक है। अब देखिए आप 3 टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव वैल्यूज है यहाँ पर, आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। मान लीजिए मैंने प्लस पुट किया यहाँ पे 4, तो देखिए यहाँ पे 6, 4 प्लस में 2 कितना हो गया आप देखिए 6 हो गया यहाँ पे, और 4 माइनस 3 तो 1 हो गया। ओवरऑल सिंबल क्या मिला आपको पॉजिटिव मिलता है स्टूडेंट, पॉजिटिव और ग्रेटर देन टू 0। आप इन दोनों में से एक को यूज कीजिए, या तो पॉजिटिव नेगेटिव ये लिखिए या ग्रेटर 0 लेस देन 0 ग्रेटर 0 ऐसा लिखिए, एक लिखिए यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने आपको बता दिया है पूरा डिटेल में। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट करना चाहूंगा। इंटरवल्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और क्या करें इसके बाद इसको पुट कीजिए इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यूज आएंगी। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है इंटरवल का उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो x की 2 वैल्यू आई, यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, तो ये इसको 3 डिसजॉइंट इंटरवल मिलेंगे आपको, याद रखें। इंटरवल्स हमने लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद हमें पहले इंटरवल को हमने लिया, हम उस इंटरवल के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेके चलते हैं, उस पर ये चेक करना चाहेंगे यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव बनता है कि नेगेटिव। कैलकुलेशन नहीं करनी कि यहाँ पे 36 आएगा, 38 आएगा, 50 आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ मुझे सिंबल चाहिए यहाँ पर। तो सिंबल मेरा पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने थ्योरम बताई थी। सिंबल लेस देन टू 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये कोई मेंशन हो जरूरी नहीं कि किस फंक्शन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, वो इंटरवल पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। अब ये जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे 2 इंटरवल पे इंक्रीजिंग आया है, 1 पे डिक्रीजिंग हो सकता है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करो या हम करते हैं वो हो सकता है कि 2 पे डिक्रीजिंग और 1 पे इंक्रीजिंग हो। तो ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सो दैट y इक्वल टू logarithm 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is an increasing function of the throughout its domain। कि हमें इसको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है इसकी डोमेन में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आप हमें y दे रखा, आप चाहो तो इसको fx लिख सकते हैं, ठीक है। तो f डैश x, क्योंकि देखिए जो y होता है हमेशा fx होता है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है 11th में भी और 12th में भी। तो y लिखे या fx एक ही बात है, ठीक है। लोगरिथम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव 1 प्लस में x हो गया, चेक कीजिए।
यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल को अप्लाई कर रहे हैं। 2 प्लस में एक्स, डिनोमिनेटर को लिखा, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2, माइनस में 2x को एज लिखा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 होता है, आप चेक कीजिए। 2 प्लस में x का होल स्क्वायर चेक कीजिए, 1 प्लस में x देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस में 2x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस में x की देखिए, 1 अपॉन में 1 प्लस में x माइनस में कैंसिल हो गया यहाँ पे 4, 2 प्लस में x का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन ही और कुछ नहीं यहाँ पर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं हम इसका, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस में x था, तो हो गया देखिए 2 प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 प्लस में x। देखिए नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी को ओपन करता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4x, आप देख सकते हैं माइनस 4 माइनस 4x, ब्रैकेट को ओपन किया, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर और 1 प्लस में x, माइनस 4 प्लस 4 माइनस प्लस, हमें मिलता है x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस में x। देखिए अब यहाँ कंक्लूजन इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब f डैश x हमें मिला x स्क्वायर 2 प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस में x। देखिए यहाँ पे सिंस x स्क्वायर एंड 2 प्लस x आर स्क्वायर क्वांटिटीज, so they are always पॉजिटिव। ठीक है, ये तो स्केयर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी यहाँ पे। सो fx will be increased function, will be increased function if 1 upon में 1 plus में if x plus 1 is greater than to 0, यदि ये greater than to 0 हो तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा यहाँ पर, या आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, सो f dash x greater than to 0 if x plus 1 is greater than to 0, मीन्स x जो है यहाँ पर देखिए हम इसको greater than to 0 लेके चलते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे -1 मिलती है, दैट इज fx is greater than to 0 if x is greater than to -1। ये इसका कंक्लूजन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई मैं इंक्रीजिंग निकालना है यहाँ पे, मींस एक तरह से इंटरवल्स निकालनी है आपको। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, x स्क्वायर माइनस में 2x अंदर ही मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, अब इसका डायरेक्ट निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बताया था मैंने, उसी के बेसिस पे मैं करता हूँ, और इसको भी fx लिख लेता हूँ y की जगह। तो f डैश x देखिए स्टूडेंट, 2 को आगे लिखा x स्क्वायर माइनस 2x, अच्छे से समझिए आप, पावर के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, उसके बाद में 2x का हो गया, x स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का हो गया 2। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x को कॉमन निकाला, यहाँ मिलता है x माइनस 2, यहाँ से 2 को कॉमन निकाला, x माइनस 1 मिलता है, दैट इज ये हो गया यहाँ पे 4x x माइनस 2 और x माइनस 1, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम पुट करते हैं f डैश x ग्रेटर देन टू 0, दैट इज x की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 0 1 2। ठीक है, सो f dash x equal to 0 gives x equal to 0 1 2 3 1 sorry 0 1 2, which divide the real line या नंबर लाइन, एक ही बात है, इनटू, देखिए यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 पॉइंट्स है यहाँ पर, तो 4 इंटरवल बनेंगे यहाँ पर, इनटू 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स। इनके नेम इस प्रकार से होंगे, देखिए पहले लेके चलते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0, उसके बाद 0 टू 1 1 टू 2 और 2 टू इंफिनिटी। आप देख सकते हैं ये हमारे इंटरवल्स बनते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था वही यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं इंटरवल्स, यहाँ पे साइन ऑफ f डैश x, और यहाँ पे नेचर लिखते हैं। यहाँ पर नेचर का मतलब भाई ये कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, यहाँ ये चेक करना है हमें। देखिए फर्स्ट पार्ट माइनस इंफिनिटी टू 0 लिया हमने यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगा f डैश x को एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। f डैश x को मैं लिखता हूँ 4x x माइनस 2
और ये मिलता है x माइनस 1। आप देख सकते हैं यही था हमारा जो, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप, हमें तो उसका नेचर चेक करना है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक आप कोई भी वैल्यू लीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में मैंने -1 ले लिया यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस। देखिए यहाँ पर क्योंकि 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 -2 -3 हो गया, सिंबल मिला हमें माइनस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो -3 टाइम्स माइनस आया, तो मतलब माइनस। यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली आप अपने आप से लिखिए, ठीक है। दूसरा इंटरवल देखिए, उसके बाद में 0 to 1, 0 से 1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट लीजिए। यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पर 0.5, ये पॉइंट लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं, प्लस यहाँ पर आप 0.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सेम यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, 2 बार नेगेटिव आया तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया। मैं पाई लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग के लिए, आप चेक करिए। थर्ड के लिए देखिए 1 से 2, यहाँ पर 1.5 लेके चलता हूँ मैं। थर्ड पॉइंट इसके लिए 1.5 यहाँ पे चेक करेंगे हम, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव। समझिए आप बात को, ये डिक्रीजिंग हो गया। अब लास्ट फोर्थ पार्ट रह गया है 2 से इन्फिनिटी। आप देख लीजिए यहाँ पे 3 लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव मिला, ये इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट। इंटरवल कैसे निकालनी है, कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना है, मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। Prove that y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is strictly increasing function in interval 0 to pi/2। क्लोज इंटरवल दे रखा आपको, ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमें fx ये दे रखा है 4 sin theta अपॉन 2 प्लस cos theta minus theta। तो हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए आपको पता होगा, यहाँ पे क्वेश्चन टूल को अप्लाई करता हूँ मैं। और एक बात और करना चाहूंगा, इसको सोल्व करने से पहले हम ये सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 2 थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस में कोस थीटा। अदरवाइज आप इसको एज इट इज लेके चलना चाहे तो एज इट इज लेके चल सकते हैं, नो नीड ऑफ इट, ठीक है। हम एज इट इज लेके चलेंगे। 2 प्लस कोस थीटा हमने लिखा, 4 साइन थीटा का होगा 4 कोस थीटा, ठीक है। माइनस 4 साइन थीटा डिनोमिनेटर का, कोस का हो गया माइनस साइन थीटा। चेक कर लीजिए क्योंकि 2 का 0 हो जाता है। 2 प्लस कोस थीटा का स्केल, यहाँ पे -1 थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रहे आपको। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई किया मैंने 8 कोस थीटा, समझिए बात को, 2 को 4 कोस थीटा से। अब कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया 4 कोस थीटा, तो ये हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। -1 था और इसकी भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर, दैट इज देखिए 8 कोस थीटा प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 4 को कॉमन निकाला। देखिए आप अच्छे से माइनस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 4 कोस थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, बट आगे माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। 2 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 8 कोस थीटा, ये हो गया प्लस में 4 क्योंकि 1 होता है, आइडेंटिटी है, आपको ध्यान होगा। -4 माइनस में 4, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये मिलता है 4, जो f डैश x है, ये मिलता है 4 कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा स्क्वायर। हम यहाँ से कोस थीटा को निकाल देते हैं बाहर, ये मिलता है 4 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में देखिए आप जस्ट नेक्स्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे थीटा लाई करता है एज थीटा लाइन बिटवीन 0 to π/2। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिए बात को, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जो कोस थीटा होगा
ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 4 माइनस कोस थीटा जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो कोस थीटा होता है ये लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव। और जो ये 2 प्लस में कोस थीटा की जो स्केयर है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैंने सबको अलग अलग बताया आपको। मतलब क्या मिलता है, एफ डैश एक्स क्या मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। सो इट इज स्टिकली इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। इंटरवल दे रखिए 0 to पाई, यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल वे में आपको मैं बताना चाहूंगा, एफ एक्स हम ये लेके चलते हैं लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो ये मिलता है 1/x, ठीक है। हमें इसको स्टिकली इंक्रीजिंग दिखाना है, तो मैं लिखना चाहूंगा इट इज क्लियर that if f dash x is greater than to 0, if 1/x is greater than to 0, यदि ये greater than to 0 होगा तो ये गिवन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग, दैट इज f x is strictly increasing on 0 to infinity। यही इसकी डेफिनेशन को हमने यूज किया है और कुछ नहीं यहाँ पे। बस ये कंडीशन है कि यहाँ पे ग्रेटर देन टू 0 होगा तो गिवन फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन f(x = x square minus x plus 1) is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। एक्चुअली क्या है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 उसमें हमें इंटरवल्स निकालनी है, उसके बाद में हमें प्रूव करना कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। तो देखिए पैटर्न मैंने 5 क्वेश्चन लिख रहा है, 8 लिख रहा है आपको, उसी के बेसिस पे हम इसको करते, इसका डायरेक्ट निकाला 2x - 1 मैंने लिखा, ठीक है। हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे f डैश x = 0, तो मुझे मिलता है x की वैल्यू 1/2। इंटरवल हमें क्या मिलती है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, -∞ to 1/2, और 1/2 से लेके यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं इन्फिनिटी। ये दो मुझे इंटरवल मिल गए हैं, नहीं तो आप दूसरा पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। इसको पुट नहीं करते अब यहाँ पे। देखिए थ्योरम बताई थी मैंने, स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे कि f डैश x ग्रेटर देन टू 0, दैट इज 2x - 1। यहाँ पे आप लिखिए फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन टू 0, दैट इज 2x इज ग्रेटर देन टू 0, तो x क्या मिलता है यहाँ पे ग्रेटर देन 1/2। स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या होनी चाहिए, स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे f डैश x is less than to 0, that is 2x - 1 less than to 0 और x less than to 1/2। देखिए यहाँ पे भाई इसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग बनता है और इसी पॉइंट पे डिक्रीजिंग। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली 1/2 belongs to -1 to 1, इसके बीच में लाई करता है, that is f(x) is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। देखिए पहला पार्ट है यहाँ पे cos x, तो f(x = cos x)। स्टूडेंट ध्यान से देखिए f डैश x क्या मिलता है आपको -sin x। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इंटरवल दे रखी है 0 to π/2, मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज x belongs to 0 to π/2, मतलब x is lie 0 to π/2, दैट इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। sin x is positive in 0 to π/2, दैट इज f डैश x। यहाँ पे सिंबल लेस देन टू 0 था, लेस देन टू, क्योंकि सॉरी यहाँ पे सिंबल नेगेटिव था, तो मींस जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा लेस देन टू 0 हो गया, दैट इज f(x) is strictly डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे बनता है। बी पार्ट देखिए, उसके बाद में आप cos 2x दे रखा है f(x)
इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो मिलता है -2 sin 2x। देखिए यहाँ x बिलोंग कर रहा था 0 to π/2, मतलब x लाइन बिटवीन 0 to π/2। अब यहाँ पे 2x, तो देखिए हमने इस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया पाई, मतलब ये मिलता हमें सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो ये हमारा सिंबल आता है ये नेगेटिव होगा, तो इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आप, मैं इसको SD लिख देता हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात आती है सी पार्ट की, यहाँ पे cos 3x है, देखिए fx इक्वल टू cos 3x है, f डैश x निकालते हैं -3 sin 3x मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप समझना इस बात को, तो मिलता है 0 3x लेस देन 3π/2। आप चेक कर सकते हैं 270, मतलब 0 से लेके 270, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है यहाँ पर। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझिए, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर 0 से, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर एक बार दोबारा से देखता हूँ मैं, हाँ cos 3x ही दे रखा है, आप इसमें चेक कर लीजिए। इसमें जो है यहाँ पर देखिए 0 से π/2 के बीच में तो जो साइन होता है हमारा 3x, ये पॉजिटिव बनेगा, साइन फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। π/2 से लेके पाई के बीच में ये पॉजिटिव होता है, और जो पाई से लेके 3π/2 है यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। समझिए बात को यहाँ पर, क्योंकि देखिए पहला पार्ट हमने किया, सेकंड पार्ट किया, मैंने आपको बताया भी है, रीजन यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जो साइन फंक्शन है यहाँ पे sin 3x जो लाई करता है 0 से 3π/2, 0 से लेके 270 के बीच में, तो पहले 2 क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है, 2 क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज cos 3x इज neither increasing nor decreasing function। आप देख सकते हैं इसको। और फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखिए, जो फोर्थ दे रखा है ये दे रखा है 10x। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो मिलता है sec² x। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इंटरवल 0 to π/2 दे रखा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा sec x पॉजिटिव होता है, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले 2 पार्ट जो है इसके, ये हमारे डिक्रीजिंग के थे, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ फेसेस दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ए की वैल्यू निकालनी है कि जिस पे ये जो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे भी रखा है, ये इंटरवल दे रखी है आपको, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2x प्लस में a है यहाँ पे, और मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरवल दे रखी है 1 to 2, मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 2। इसका मतलब होगा कि x लाइन बिटवीन 1 to 2, x इज ग्रेटर देन टू 1 बट लेस देन टू 2। अब मैं ऐसा करता हूँ, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो होगा x, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक की मैंने यहाँ पे। हम क्या करते हैं, इसमें बोथ साइड यहाँ पर, चलो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए मैं क्या मिलता है 2 से मल्टीप्लाई करने पर, इसी को 2 लेस देन टू 2x लेस देन टू 4। ठीक है, अब बोथ साइड हम a को ऐड कर रहे हैं, मैं ये बनाना चाहता हूँ, इसलिए 2 प्लस में a लेस देन टू 2x प्लस में a लेस देन टू 4 प्लस में a। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये हो गया 2 प्लस में a लेस देन टू, ये मिलता है आपको f डैश x लेस देन टू 4 प्लस में a। यहाँ पे गिवन है कि सिंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब क्या है, दैट इज f डैश x इज ग्रेटर देन 2, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए f डैश x की वैल्यू में यहाँ से ये लेके चलता हूँ, 2x प्लस a जो ये थी यहाँ पर, ये f डैश x की वैल्यू इससे ग्रेटर है, मतलब 2 प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो a की जो वैल्यू आती है यहाँ पे लिस्ट वैल्यू है -2 हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, उसके बाद जो 15, 16, 17, 18 है,
ये सारे के सारे पैटर्न जो मैंने क्वेश्चनों का बता चुका हूं मैं आपको, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। यहाँ ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, वैसे तो इंटरवल से निकाल ली इसमें कि प्रूव द इंटरवल इन व्हिच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंटरवल बताने की में से कि किस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। पैटर्न वही रहेगा जैसे 5th क्वेश्चन किया था, 8th किया था, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए 15, 16, 17, 18 इनका भी यही पैटर्न है। तो देखिए भी यहाँ पर fx आपको दे रखा है, x कैरी रेज़ टू माइनस x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए x कैरी को एज इट इज e रेज़ टू माइनस x, और यहाँ पे -1 हो गया क्योंकि माइनस x का जो डेरिवेटिव -1 होगा, प्लस में e रेज़ टू माइनस x एज इट इज, और x कैरी का 2x। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, e रेज़ टू माइनस x को कॉमन निकाला, यहाँ पे मिलता -x कैरी प्लस में 2x। ठीक है, हम पुट करते हैं f डैश x इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलता है, e रेज़ टू माइनस x कैरी प्लस में 2x इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसके बाद में आप e रेज़ टू माइनस x, यहाँ पर भी मैं x को कॉमन निकालता हूँ तो -x प्लस में 2 मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 यहाँ से, तो और ये जो है e माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं बनता, इस बात का ध्यान है। यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 मिलती है, मतलब आपको इंटरवल्स मिल गए 2। ठीक है, सॉरी दो पॉइंट मिले हैं, इंटरवल्स 3 होंगे यहाँ पे, -∞ टू 0, 0 से 2 और 2 से इंफिनिटी। ये इंटरवल्स है जैसे क्वेश्चन 5 किया था। अब वही पैटर्न यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं इंटरवल्स लिखता हूँ, यहाँ पे इसका साइन, और यहाँ पे नेचर कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले इंटरवल को लेके चलते हैं -∞ टू 0। देखिए f डैश x हम यही लेके चल रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, -∞ से लेके 0 के बीच में। मान के चलो आप -1 लेके चलते हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारी जो होती है -1 पुट करो 2 पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। -1 पुट किया तो यहाँ पे क्या मिलता है आप देखिए अच्छे से, -x केयर था। ठीक है, यहाँ पे हो गया -1 प्लस में यहाँ पर 2 और -1। तो आप देखिए ओवरऑल जो रिजल्ट हमें मिलता है सिंबल वो नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एसडी का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलता है आपको। पहला इंटरवल हमने चेक किया, दूसरा 0 से 2, इसके बीच में जो वैल्यू लेके चलता हूँ मैं 1 लेके चलता हूँ। देखिए -1 प्लस 2, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है आपको, आप देख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो एस डी और एस आई जो कोई सिंबल नहीं होते, मैंने शॉर्टकट में लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद में देखिए 2 टू इन्फिनिटी, देख सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखिए आप, यहाँ पर मान के चलो आपने ले ली 3 ले ली, यहाँ पे -9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस दे रखा है। आप समझिए बात को, ये होता तो पॉजिटिव मिलता हमें, बट ये तो ये दे रखा है, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर रहे हो तो ये -9 ही रहेगा। -9 प्लस 6 माइनस ओवरऑल, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपसे पूछा गया था कि इंटरवल कौन सी होगी जिसमें कि हमारा फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं 0 से 2, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है डी राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये 6.2 है जो हमने होल एक्सरसाइज को सोल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।